हॉस्पिटल भी बनाया है, स्कूल भी बनाई है। हाँ बिल्कुल ये बात सही है कि मेरे छोटे भाई ने स्कूल भी खोली है और हॉस्पिटल भी बनाया, लेकिन हॉस्पिटल तो आपके बेटे ने भी बनाया, स्कूल तो आपके बेटे ने भी खोली थी। अब जो आपकी स्कूल और कॉलेज, आपकी स्कूल और हॉस्पिटल नहीं चल रहे, उसका मैं क्या करूं? मैं तो आपके हॉस्पिटल में मरीज भेजने से रहा, मैं तो आपकी स्कूल के अंदर बच्चों का एडमिशन कराने से रहा। वो तो आपकी योग्यता के ऊपर और आपकी बेटों की काबिलियत के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने काबिल है और कितने नहीं है। रही बात यह कि आपने कल एक आरोप ये भी लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर जो भी निर्माण हुए, उन निर्माणों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की या नेताओं की भागीदारी है। आप प्रूफ इकट्ठा करके ले आओ। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता और नेताओं की भागीदारी है तो आप एविडेंस लेके आओ, मैं आपके नाम कराने के लिए तैयार हूँ। जो कोई भी लेकर आएगा, अब फ्री के अंदर आपके नाम कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप प्रूफ तो लेकर आए, प्रमाण तो लेकर आए। आपको इतना बड़ा बेनिफिट दे रहा हूँ तो मेरे ख्याल से इस स्कीम का फायदा आपको उठाना चाहिए। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने पिछले 2 साल के शासन के तंत्र का संचालन किया है, उसकी मैं बानगी आप सबको बताना चाहूँगा। जैसे शासन के तंत्र का आपने संचालन किया है, उसकी कुछ बानगियाँ भी मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। किस तरीके से भांडों की गली की सड़क सिर्फ इसलिए नहीं बना रहे, आपकी जिद और अहंकार की वजह से। 2 दिन पहले उस वार्ड के अंदर आप गए, आपने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी को आप चुनाव जिताओगे तो ये सड़क बनेगी, अन्यथा ये सड़क आपके शासनकाल के अंदर, तो जो कांग्रेस का शासनकाल है उसमें तो ये सड़क बनेगी नहीं। क्या सरकार का अर्थ यह है कि आप अहंकार बस तरीके से लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित करो, सरकारी कर्मचारियों को आप फ़ोन करके प्रताड़ित करो, सरकार हमारी है, वोट नहीं दोगे तो हम आपका ट्रांसफ़र करा देंगे? तो मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र का भी अपमान है और नैतिकता का भी अपमान है। आपके शासनकाल के दौरान आप लोकायुक्त के अंदर शिकायत करो, एक महिला चेयरमैन को पद से हटाने के लिए आप व्यक्तिगत उपस्थिति देवो। आज एक महिला चेयरमैन को प्रताड़ित करने के लिए आप पार्टी बनो, मेरे ख्याल से आपको शोभा नहीं देते। 2 साल के अंदर चौमों के अंदर बने हुए जो भी दुकान और कॉम्प्लेक्स है, आप अहंकार बस एक आदेश इस प्रकार का अधिकारियों को देते हो कि इस कॉम्प्लेक्स को सीज कर दो और इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ दो। मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है, ये द्वेषता की राजनीति मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आपके शासनकाल के दौरान स्काउट गाइड का जो बच्चे वर्षों से, आप में से भी कई पत्रकार ऐसे हैं जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जब पढ़ते थे तब से आप देखते आए होंगे कि स्कूल के ठीक सामने एक कमरा बना हुआ है, उस कमरे के ऊपर लिखा हुआ है स्काउट गाइड का ऑफिस। वहाँ के चंद कार्यकर्ताओं ने, स्काउट गाइड के बच्चों ने, उनको संचालन करने वाले लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उस बिल्डिंग के ऊपर फर्श छत डालने का काम किया, लेकिन आपने द्वेषतापूर्ण तरीके से उनकी छत भी तोड़ने का काम किया। मेरे ख्याल से आप इतनी तहकीकात तो कर लेते कि ये जो छत डल रही है वो आखिरकार किसकी है, स्काउट के बच्चों से आपकी कौन सी दुश्मनी है? आपके शासनकाल की द्वेषता, मेरे छोटे भाई की स्कूल के अंदर जो घटना घटित हुई थी वो आप सबके सामने है। किस तरीके से सिर्फ पत्थर कटवाने के लिए, बोरिंग तो वर्षों पहले हुआ था, पत्थर कटवाने के लिए भी आपने अधिकारियों को भेज के और आपने मशीन उठाने का काम किया। आपकी सरकार है, सरकार का सत्ता का मध्य के अंदर आप चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे ऑफिस के पीए जो वर्षों से पट्टा उनके पास है, 50 साल पुराना मकान बना हुआ है, मकान तोड़ के नया मकान बनाने लगे, तब भी आप दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को ये दो कि उस जगह के ऊपर आप कचरा भर के आ जाओ। मेरे ख्याल से ये अनुचित है, लोकतंत्र के अंदर ये अनैतिकता की श्रेणी के अंदर भी आता है। आपके इन 2 साल के शासनकाल के दौरान जिस तरीके से आपने, एक ने अनेकों घटनाएं ऐसी है जिनको आपने अंजाम देने का काम किया। द्वेषतापूर्ण तरीके से स्थानांतरण करना और स्थानांतरण के साथ साथ में मोटी उगाही भी करना, मेरा सीधा सीधा आरोप है। जो टीचर यहाँ आ रहा है बिना सेवा शुल्क दिए हुए नहीं आ रहा, यानी कि आपके डिपार्टमेंट हमने सुने थे कि साहब सरकार के डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी होता है, सरकार का डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट भी होता है, माइनिंग डिपार्टमेंट भी होता है, लेकिन ट्रांसफर डिपार्टमेंट पहली बार सुना है इस शासनकाल के अंदर कि साहब ट्रांसफर का भी एक उद्योग ऐसा चल रहा है जिसके अंदर आप उसकी नाव को केवटने का काम कर रहे हो। मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2 निवेदन स्पष्ट रूप से मैं करना चाहूँगा। एक ये कि आप जनता को गुमराह करने का काम बंद कर दीजिए, और जनता को गुमराह करने का काम बंद इसलिए कर दो कि आज 21वीं सदी के अंदर हर बच्चे के हाथ के अंदर मोबाइल है, हर बच्चे के पास में मोबाइल है तो उसके पास नेट भी है, वो चला कर देख सकता है कि कौन सी योजना कब शुरू हुई, कब बंद हुई, कौन सी योजना कब शुरू होगी, कब बंद होगी। आप दावा कर रहे हो कि मेट्रो गोविंदगढ़ तक चलाएंगे, आप कम से कम जनता को संतुष्ट तो कर दो कि जब फर्स्ट फेज की मेट्रो के अंदर 10 साल लग गए, सेकंड फेज के अंदर मेट्रो अंबाबाड़ी से लेकर सीतापुरा तक प्रस्तावित है, अभी प्रस्तावित है, अभी डीपीआर नहीं है, अभी उसके बजट आवंटन नहीं हुआ है। तो जब डीपीआर नहीं है, बजट आवंटन नहीं है, तो आखिरकार आप कब मेट्रो लेके आओगे?
अगर मेट्रो थर्ड फेज के अंदर आएगी भी तो मुझे लगता है हरमाड़ा तक आएगी, फोर्थ फेज के अंदर मेट्रो आएगी तो वो चोमू तक आएगी, 5 फेज के अंदर मेट्रो आएगी तो मेरे ख्याल से गोविंदगढ़ तक पहुंचेगी। और तब तक ये 40-50 साल का वर्ष अब लग जाएंगे, तब तक आप दुनिया के अंदर भी नहीं रहोगे। एक निवेदन मैं और करना चाहता हूँ, आप दावे कर रहे हो कि बड़े बड़े कि साहब बिसलपुर का पानी चोमू की जनता को पिलाएंगे। अरे भाई 2 साल में आपकी सरकार है, बिसलपुर का पानी किसने हाथ पकड़ा आपको? पिलाओ ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन 2 साल में आप डीपीआर भी नहीं बनाओ, 2 साल में आप बजट भी आवंटन नहीं करो। आप कह रहे हो कि साहब हरमाड़ा तक बिसलपुर आ गया तो आपके सरकार आपकी है, लेकिन एक सिस्टम के आधार के ऊपर आप चलोगे, सिस्टम से बाहर जाके आप चल नहीं सकते। तो जब आप सिस्टम से बाहर जाके नहीं चल सकते तो आप सिस्टम को तो फॉलो करो, आप डीपीआर बनाओ, आप बजट आवंटन कराओ, उसके बाद में टेंडर होंगे, उसके बाद में आपके वर्क ऑर्डर निकलेंगे, उसके बाद के अंदर आपका काम शुरू होगा। उससे पहले तो होने से रहा। तो आप बिसलपुर का पानी, मैं दावा कर रहा हूँ, आज दावा कर रहा हूँ, मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूँ यदि कांग्रेस अपने कार्यकाल के अंदर बिसलपुर का पानी चोमू की जनता को पिला दे तो। और ये दावा मैं प्रामाणिकता के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि ये काम नहीं कर सकते, ये सिर्फ भाषण दे सकते हैं, लोक लुभावनी बातें कर सकते हैं, बाकी ये काम इनसे होने वाला नहीं है। और आपकी बात के ऊपर कौन यकीन करेगा? 2013 के चुनाव में आपने कहा था कि साहब ये मेरा आखिरी चुनाव है और इसके बाद में मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। चोमू की जनता ने 2013 के अंदर भी आपने वोट ले लिए और 2018 के अंदर फिर चुनाव मैदान में आ गए, तो आपकी बातों के ऊपर चोमू की जनता विश्वास नहीं करेगी। मैं चोमू की जनता से एक ही अपील करूंगा कि आने वाली 11 तारीख को अधिक से अधिक मत और समर्थन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को देकर 45 के 45 उम्मीदवार आप नगरपालिका के अंदर भेजें। हम पहले भी आपकी सेवा करते हैं, अभी भी करेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की उपलब्धि है, तो उपलब्धियां एक नहीं अनेकों हैं। वीर हनुमान जी का विकास इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर विकास हुआ है। पहले अगर सड़क की चौड़ाई और सड़क बनी है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर बनी है वीर हनुमान जी तक, और दोबारा 5 साल आप रह के चले गए, आपने रिन्यूअल भी नहीं कराया, उसकी रिन्यूअल भी दोबारा हम नहीं कराई है। चोमू के अंदर सड़कों का जाल बिछाया, नॉन जेडी अप्रूव्ड कॉलोनियों के अंदर भी सड़कें और नालियां बनाने का काम हमने किया है। एक हाई मास की लाइट का नाम बता दो कि साहब हमारे शासनकाल 10 साल के अंदर कांग्रेस का शासनकाल रहा है, 2 साल ये हो गई, इन 12 सालों के अंदर एक हाई मास्क लाइट आपने लगाई हो तो आप मुझे बता दो कि चोमू के उस चौराहे के ऊपर एक हाई मास्क लाइट हमने लगाने का काम किया है। आप मुझे ये बता दो कि जेडीएस से पिछले 2 सालों में 5 रुपए लगे हैं, 5 रुपए की बात कर रहा हूँ। चोमू नगरपालिका क्षेत्र में 5 रुपए जेडीएस से लगे हो 2 सालों के अंदर, तो आप हमें बता तो दीजिए साहब इस जगह हमने 5 रुपए लगा दिए, 2 साल में एक पैसा, एक फूटी कोड़ी चोमू के विकास के अंदर लगी नहीं। चोमू की जनता 2 सालों के अंदर जेडीएस से एक पट्टा जारी आपने कराया हो तो वो आप बता दो कि साहब जेडीएस हमने ये पट्टा जारी करवाए हैं। एक कॉलोनी के अंदर कैंप लगाया हो तो आप वो बता दो कि साहब हमने जनता को कैंप लगा के राहत प्रदान करने का काम किया है। अब आपकी सरकार की उपलब्धियां जो पहले बताई थी वो बता रहा हूँ। वीर हनुमान जी का रोपवे बंद करना आपकी उपलब्धि है, आपकी सरकार की। टोल वापस शुरू करना आपकी सरकार की उपलब्धि है। 10,000 रुपये की सब्सिडी जो वसुंधरा राजे सरकार दे के गई थी उसको वापस शुरू करना, ये सरकार की आप वापस बंद करना जो हमारी सरकार दे के गई थी, ये आपकी सरकार की उपलब्धि है। आपने 10,000 रुपये की सब्सिडी भी बंद कर दी। आपकी सरकार की उपलब्धि है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर 3 लाख रुपए का फ्री में इलाज होता था, उस योजना को भी आपने बंद करने का काम किया। 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो काम भी आपने बंद कर दिया। आखिरकार जनता आपको वोट क्यों दे? एक आधार तो बताओ कि जनता आपको वोट क्यों दे। जनता के लाखों रुपए की वीसीआर आपने भरने का काम किया है, लाखों रुपए की वीसीआर, नगरपालिका क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। और आपसे ये अधिकारी रुक भी नहीं रहे, डेली वीसीआर भरने का काम कर रहे हैं, और उस वीसीआरों के अंदर भी सुनवाई का कोई अवसर नहीं है। एक काम आपकी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो भी मैं आपको गिनाना चाहता हूँ। आप सबसे, आपके माध्यम से जनता से निवेदन करूंगा कि आज ही आप अपना बिल निकाल कर देखें, 2018 से पहले का बिल निकाल के देखें और 2020 का बिल निकाल के देखें। आपको उसके अंदर अतिरिक्त चार्ज भी लगा हुआ मिलेगा, आपको उसके अंदर फ्यूल चार्ज भी लगा हुआ मिलेगा, आपको उसके अंदर सेज का चार्ज भी लगा हुआ मिलेगा। तो फ्यूल चार्ज, अतिरिक्त चार्ज, सेज चार्ज, ये काहे का चार्ज ले रहे हो? बिजली का कंजम्पशन 300 रुपये का किसी उपभोक्ता ने किया है और सारे चार्ज लगा के 1,000 रुपये उसकी बिल के वसूल कर रहे हो। यानी कि सीधा सीधा डाका आम आदमी की जेब के ऊपर डालने का आप कर रहे हो। आपसे इस अपील करना चाहूँगा कि सब बातों को सोच समझ के आपकी अंतरात्मा की आवाज़ जो निकले, किस पार्टी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को दें या कांग्रेस को दें, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ये बात। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ की अभिव्यक्ति अपने मत के माध्यम से करके आए, और मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, जनता के समस्याओं का समाधान किया है। चाहे पानी कहीं से भी लाकर हम पिलाएं,
लेकिन ये सरकार के नुमाइंदे जो कांग्रेस के लोग हैं, ये तो उसके अंदर भी व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। उसकी बात मैंने पिछली बार की थी। मैं आपसे सिर्फ एक ही अपील करता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े लोक लुभावने वादे करते हैं, उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। 2018 के चुनाव के अंदर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता बड़े बड़े दावे इस बात के कर रहे थे कि हम जीतेंगे 20,000 से, हम जीतेंगे 30,000 से, लेकिन चौमो की जनता ने परिणाम दे दिया कि आप कितने से जीत रहे थे। और अभी भी मैं चौमो की जनता के आशीर्वाद से, चौमो की जनता के विश्वास के आधार पर मैं इतनी बात कह सकता हूं कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस समय भारतीय जनता पार्टी के 30 पार्षद नगर पालिका के अंदर पहुंचेंगे। अभी तो कल मतदान हो जाने दो, संख्या इससे अधिक बढ़ेगी, इससे कम नहीं होगी। और राजनीति के अंदर मेरी जो आकलन है, और आज मेरा आकलन कभी गलत नहीं जाता, और मैं इस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि आज की तारीख के अंदर 30 से अधिक पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीत रहे हैं। कल मतदान होने के उपरांत ये संख्या और बढ़ेगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा कल मतदान के बाद कि कितने पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। मेरा आपके माध्यम से एक ही निवेदन है, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लोक लुभावने बातों के अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रशासनिक तंत्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसफर का भय डर दिखाकर मत हासिल करना चाहते हैं। सत्ता का मत तो कभी किसी का स्थायी चला ही नहीं, तो आप कहीं का मत चलाना चाहते हो। अभी भी कई सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो सीधे सज्जन, अपने काम से काम रखने वाले हैं। उनसे मेरी बात हुई, वो कहते हैं साहब हमारे पास तो फ़ोन आ रहे हैं, कभी नेताजी का फ़ोन आ रहा है, कभी नेताजी के परिवार का फ़ोन आ रहा है, कभी इनके कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे हैं, और सीधी धमकी दे रहे हैं वोट नहीं दिया तो ट्रांसफर करा देंगे। डरने की आवश्यकता नहीं है, ट्रांसफर इनके हाथ में नहीं है। और आप सरकार के 8 मंत्रियों के जिलों के अंदर स्थिति ये हुई है कि बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस हारी है। मुझे लगता है ये इनका अंदरूनी असंतोष और बढ़ेगा, और आने वाले समय के अंदर ये सरकार लंबी चल पाए, इसके ऊपर भी मुझे तो आशंका अब लगने लगी है। क्योंकि इनका अंतर्द्वंद जो चल रहा है, उस अंतर्द्वंद के आधार के ऊपर कह सकता हूँ कि ये लंबी पारी खेलने वाले नहीं है, चंद दिनों के मेहमान मुझे नजर आते हैं। इतना निवेदन करने के लिए मैं